हम फिर से प्रभु के सम्मुख उपस्थित हैं। ये अनेक लोगों के लिए अनुग्रह, आशीष एवं कंसोलेशन का समय बना है प्रभु जी। इस नित्य आराधना में प्रभु जो लोग दिल से जो प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वही कार्य जो मूसा ने किया था प्रभु, आज हम आपके निरे बच्चे आपके चरणों में वही कार्य को करते हैं प्रभु जी। तेरे लायक हम में से कोई नहीं है, इसके बावजूद भी प्रभु तूने हमें आपको अब्बा पुकारने की शक्ति प्रदान की है। हम आपसे दुआ करते हैं, हे पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। कितना उचित है अपने सृष्टिकर्ता की स्तुति करना, उसकी आराधना करना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज फिर हम प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आए हैं। हम अपने आप को नम्र बनाएं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। जिस तरह यूहन्ना बपतिस्ता अपने आप को छोटा और नम्र बनाते हुए कहता है, यह उचित है कि प्रभु बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यूहन्ना बपतिस्ता ने यह जान लिया था कि यीशु ही जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं और कोई भी कार्य तब तक संभव नहीं है
तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक यीशु उसमें शामिल ना हो। प्रभु यीशु खुद हमसे कहते हैं, संत यूहन्ना अध्याय 15 वचन संख्या 5, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आइए हम अपने जीवन में यीशु का स्वागत करें और जिस तरह एक पेड़ से उसकी डालियां जुड़ी रहती है, हम भी अपने जीवन को यीशु से जोड़ कर रखें। आइए उसकी स्तुति में दिल की गहराइयों से हम स्तुति करें और गाएं। हमारे जीवित और सच्चे ईश्वर की आराधना में इस गीत को गाएं। यीशु की महिमा। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से आराधना करो अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सजदे में सिर झुका के, दिल से गीतों को गा के, इस जीवन से करूं आराधना। जीवित बलिदान चढ़ा के, चरणों में तेरे आके, आंसुओं से प्रभु सिर्फ तेरी आराधना। दिल की गहराइयों में सिर झुका के, दिल से गीतों को गा के, इस जीवन से करूं आराधना। जीवित बलिदान चढ़ा के, चरणों में तेरे आके, आंसुओं से करूं आराधना। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति होवे यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 वचन संख्या 2 में वचन कहता है, उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। क्यों वचन हमें भूलने से मना कर रहा है? क्योंकि हम एक भुलक्कड़ और लालची मनुष्य हैं। हमें फ्री की चीजें लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसे लौटाना नहीं। हम में से हर एक को प्रभु ने कई आशीषें दी है, अनेक वरदान दिए हैं, अनेक खूबियां दी है, लेकिन कितनों ने उसे प्रभु की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 10 कोड़ियों का दृष्टांत। प्यारे विश्वासियों, वह एक कोड़ी हम बने जो चंगाई का वरदान पाकर भूला नहीं, बल्कि खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु के पास लौटा और प्रभु को धन्यवाद दिया। हालेलुया। क्या आप महसूस कर सकते हैं प्रभु उसको खुश देखकर कितना खुश हुआ होगा?
और क्या आप जानते हैं प्रभु आज भी उन 9 कोड़ियों के लौटने का इंतजार करता है। इसलिए नहीं कि प्रभु को प्रशंसा, स्तुति और धन्यवाद की आवश्यकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रभु उनकी खुशी में शामिल होना चाहता है। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने जीवन के हर एक खुशी के पल को हम समर्पित करें। ऐसे कई पल होंगे जब हमने यीशु को धन्यवाद तक नहीं कहा है, हमने पलटकर उसे जवाब तक नहीं दिया है कि यीशु धन्यवाद, मैं जानता हूँ ये तेरी तरफ से यीशु। इसी वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए संपूर्ण हृदय से याद करते हुए समर्पित करें और धन्यवाद दें यीशु को, क्योंकि केवल हमारा यीशु ही स्तुति आराधना के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। हमारे जीवन में सब कुछ का प्रबंध करने वाला और सभी चीजें देने वाले यीशु को हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस। केवल दुखी के पलों में नहीं बल्कि खुशी के पलों में भी हम उसे धन्यवाद देना कभी ना भूले। प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए एक साथ ऊंची आवाज में उसको धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हाँ प्यारे विश्वासी, पूरे दिल से गाएं और उसको धन्यवाद दें। सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से आराधना करूं, अपने सच्चे और जीवित प्रभु की दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया 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 ईसाया का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 3। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो
और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। आइए हम प्रभु के वचनों को सुनें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का मनन का हमारा विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 28 से लेकर। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हम द फीस्ट ऑफ ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण का त्योहार मनाते हैं। आइए हम वचनों को सुनें। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उज्जवल होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा की महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से गिरे जाने के कारण भयभीत हो उठे। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय पर वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग जैसे मैंने कहा रूपांतरण का त्योहार मत कलीसिया मनाती है, द फीस्ट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। कलीसिया का एक महत्वपूर्ण पर्व है और विशेष रूप से शिष्यों के लिए ये इससे भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्रभु प्रथम बार अपने सारी महिमा के साथ में शिष्यों के सामने प्रकट हुए थे, पेतरुस, यूहन्ना और याकूब के सामने। तो इसलिए ये दिन शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और कलीसिया के लिए भी, और इस बात को भी पुष्ट करने के लिए कि प्रभु यीशु जो है वो ना सिर्फ मरियम का बेटा है, लेकिन वो सचमुच ईश्वर का इकलौता है और इस दुनिया में आए परम पिता के पुत्र है। हमने ईसा के रूपांतरण के बारे में अक्सर मनन चिंतन करे होंगे कलीसियाई जीवन में। प्रभु के रूपांतरण के समय उनके मुखमंडल की जो शोभा है उसके बारे में हमने वर्णन सुने होंगे, उनके वस्त्र के बारे में हमने सुने होंगे और जिस तरह उनमें जो एक प्रकार का परिवर्तन हुआ उसके बारे में हमने सुने होंगे। महिमा के साथ प्रभु का परिवर्तन। प्यारे भाई और बहनों, इस परिप्रेक्ष्य में मैं हमारे जीवन को भी इससे जोड़कर देखना चाहता हूं। ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण। हमारे इंसान के जीवन में भी इस प्रकार का रूपांतरण की घटनाएं होती है। विशेष रूप से हमारे साधारण सा जीवन में जब एक व्यक्ति अपने जीवन के सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते जब आगे बढ़ते हैं, उनमें एक रूपांतरण होता है।
और उसी प्रकार एक अच्छा भला व्यक्ति के जीवन में एकदम से कुछ ट्रेजेडीज आ जाती है, तब भी हमारे जीवन में रूपांतरण होता है। तो मुख्य ये 2 रूपांतरण के बारे में मैं आपके साथ में थोड़ा सा मनन करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, तरक्की करते वक्त एक व्यक्ति का रूपांतरण हो सकता है। जैसे मैंने कहा, जीवन के सफलताओं की सीढ़ी एक कर एक चढ़ते वक्त एक व्यक्ति एक प्रकार के रूपांतरण अनुभव कर सकते हैं और उसके अनुसार उनके जीवन में शायद परिवर्तन भी होते हैं। ये परिवर्तन कुछ अच्छे हो सकते हैं और काफी समय ये कुछ अच्छे भी नहीं होते हैं। कभी कभी कल्पना कीजिए कि जो अपने जीवन में एकदम से तरक्की किया हो और एकदम से उन्होंने अपने पूरे लाइफस्टाइल चेंज किया हो, उनके ओहदे के कारण, उनके पैसों का एक प्रकार का घमंड के कारण। हमारे इंसानी जीवन में इस प्रकार की बातें होती हैं। जब एकदम से हमें बहुत पावर मिल जाता है, प्रेस्टीज मिल जाता है, पैसे मिल जाता है अपनी ही मेहनत के कारण, तब एक प्रकार का परिवर्तन इंसान में होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु के जीवन में कोई क्वालिटेटिव चेंज ये नहीं लाया। हम देखते हैं जिस तरह से वह जमीन से जुड़े रहे, रूपांतरण के बाद भी वो जमीन से जुड़े ही रहे। उनमें किसी भी प्रकार के घमंड नहीं आया, जबकि वह और नम्र होते गए। प्यारे भाई और बहनों, मेरा जो रूपांतरण की व्याख्या जो है आप सभी को शायद अभी मालूम पड़ रहा ही होगा कि जो व्यक्ति एकदम से उनके जीवन में अचानक तरक्की होने के कारण, ओहदे में एक प्रकार की बढ़ोतरी होने के कारण, उनके मान सम्मान में एकदम से बढ़ोतरी होने के कारण, हम में से काफी लोग हमारे जो बेसिक्स होते हैं उससे कट जाते हैं। हमें घमंड सा आ जाता है। मनन चिंतन कीजिए प्यारे भाई और बहनों। इस प्रकार एक व्यक्ति जब अपने जीवन में साधारण सा जीवन जीते हैं और खुश मिजाज व्यक्ति है और इस प्रकार के एक जीवन जीते हैं, अचानक जब उनके जीवन में ट्रेजेडी आ जाती है या उनके किसी व्यक्ति के मृत्यु की खबर, बड़ी बीमारी की खबर हमारे जीवन को एक प्रकार उसका रूप ही बदल देता है, वहां पर भी एक रूपांतरण होता है। हमारे परिवार में जब हमारे अपनों में किसी को कैंसर की बीमारी की खबर जब मिलते हैं, कोई व्यक्ति जब पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से अपाहिज हो जाते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी रूपांतरण होता है। प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु के इन वचनों को सुनते समझने की कोशिश करते समय, रूपांतरण हर एक इंसान के जीवन का एक भाग है, हिस्सा है, समझ लीजिए। कुछ अच्छा के लिए, कभी कभी कुछ बुराई के कारण भी। इन तमाम समस्याओं में, तमाम पॉसिबिलिटीज में हम प्रभु से जुड़े रहे, जमीन से जुड़े रहे। हो सकता है ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर असीम हो और हम हमारे जीवन में सफलता की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ते जाए, हम नम्र बने रहे। हो सकता है हमारे जीवन में अनेक परेशानियां, बीमारियां, मृत्यु, इस प्रकार की ट्रेजेडीज आ जाए, प्रभु पर भरोसा रखते आगे बढ़े। होता है ऐसे जीवन में।
प्रभु का रूपांतरण हमारे जीवन में होने वाले या हो सकने वाले किसी प्रकार का रूपांतरण को भी हमें याद दिलाते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की किया है, प्रभु को इस वक्त धन्यवाद दे। प्रभु की असीम आशीष के सामने सिर झुकाए, नम्र बने। अगर ऐसे भी हमारे सामने ऐसे व्यक्ति है जो अपने जीवन किसी भी ट्रेजेडी के चलते टूट गया हो, बिखर गया हो, वो हिम्मत ना हारे। प्रभु हमारे साथ है। जिस तरह पिता परमेश्वर प्रभु के सदा साथ रहे रूपांतरण के वक्त भी, और इस प्रकार के को रूपांतरण उनके जीवन में हुआ था, हमेशा याद रखे गोलगोता पहाड़ियों के ऊपर उस समय भी प्रभु उनके साथ था। इसलिए पूरा दृढ़ विश्वास करें, अंधेरी घाटियों से जब हम होते चलते हैं तब भी हमारा प्रभु हमारे साथ है। जितने भी भले मेरे जीवन में कठिनाइयां आए, बीमारियां, परेशानियां, ट्रेजेडीज, वो प्रभु हरदम मेरे साथ है। आमीन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। हाँ प्रभु जी, इसियास नबी के ग्रंथ में हमने सुना, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम यहाँ पर है, एक मन होकर, एक हृदय होकर प्रभु आपके बच्चे आपके पास आए हैं और हम मिलकर कहते हैं पवित्र 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 विश्व मंडल के ईश्वर। प्रभु जी, इसियास नबी ने आपका दर्शन पाकर उन्होंने कहा, हाय मैं अशुद्ध मनुष्य, अशुद्ध होठों वाला, अशुद्ध हृदय वाला, अशुद्ध लोगों के बीच में रहने वाला। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी महिमा में जब हम आते हैं हम समझ सकते हैं प्रभु हम कितने नगण्य हैं, हम कितने तुच्छ हैं, लेकिन प्रभु आपने आपकी करुणा के द्वारा, आपकी दया के द्वारा, आपके आत्म त्याग और बलिदान के द्वारा हमें इस योग्य बना दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी करुणा सबसे ऊपर है प्रभु जी, हमारे पापों से भी बड़ा है आपकी करुणा प्रभु जी। आपने हमारे लिए शरीर में घाव स्वीकार किए प्रभु जी, हमारे पापों का दाम चुकाया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इसलिए हम आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं प्रभु जी। आपने हमें अनंत जीवन पुनः लौटा दी प्रभु जी, हमें पुनः आपने पिता ईश्वर के बच्चे बना दिए प्रभु जी। आप बाप पिता पुकारने की कृपा आपने हमें लौटा दी प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम हमारे दोनों हाथों को उठाकर प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, ओ प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी महिमा प्रभु, तेरी स्तुति। ओ तू पवित्र है, ओ विश्व मंडल के यीशु तू पवित्र है। धन्यवाद
यीशु परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु तेरी स्तुति और तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना 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 आराधना। प्रभु इसायास नबी का एक ग्रंथ में आपने कहा है, सभी लोग मेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता हूँ। हाँ प्रभु जी, हम आपके सामने लाते हैं नाथन रायन लाकरा को, प्रभु जी जिन्हें कैंसर है, बहुत सालों से बीमार है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेलिन वलसाड गुजरात से है प्रभु जी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही है प्रभु जी। सिर्फ आप ही जानते हैं दरिद्रता का क्या होता है, क्योंकि आपने एक दरिद्र जीवन जिया है प्रभु जी। इस परिवार के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी, आपने फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 में कहा है, आप हमारे लिए सब कुछ करके देते हो, आप भी हमारे लिए पर्याप्त हो। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जॉन सुनील मसीह के लिए प्रभु जी, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सालों से बीमार है, बीपी और शुगर की बीमारी है। ओ प्रभु जी, मन निराश हो जाता है प्रभु जी, शरीर काम नहीं करता प्रभु जी, केवल आप ही हमें चंगाई दे सकते हैं। आप इस व्यक्ति के पास, इस भाई के पास जाकर ओ प्रभु जी, जिस प्रकार आपने पेत्रुस की सासू माँ को चंगाई दी, उसी प्रकार प्रभु जी इन्हें स्पर्श कर चंगाई दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जेराल्ड के लिए प्रभु जी, सब प्रकार की बुरी आदतों से, सब प्रकार की बुरी शक्तियों से, सब प्रकार के बुरे बंधनों से प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए। इसी समान प्रभु जी हमारे युवकों को भी समर्पित करते हैं जो बुरी आदतों में, बुरी चीजों में फंसे हुए हैं प्रभु जी। नाहूम का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 में आपने कहा है, कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। हाँ प्रभु जी, सारे बंधन आपके नाम पर टूटते हैं, आपके नाम में सामर्थ्य है। इन सभी भाइयों के निवेदनों को, इनकी अर्चनाओं को, इनके शारीरिक वेदनाओं को प्रभु हम समर्पित करते, स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ लेट देयर बी हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। कैंसर की सभी प्रकार की बीमारी हर रोगी से दूर हो जाए। ओ प्रभु, हर प्रकार की नशे की आदत, नशे की चीजें, बुरी आदतें जो प्रभु देर से दूर ले जाता है, कुकर्मी फिर से तुझे आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हुआ। इस वचन की आशीष हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना, न बुझेगी प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ओ जीसस, दुख से परी प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। ओ हमारे चंगाई दाता, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 41 वर्स 3 में आपका वचन कहता है, प्रभु उसे रोग शैया पर संभालेगा, उनके सभी रोगों को चंगा करेगा। हाँ प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं सौम्या के लिए प्रभु जी, जिनके शरीर में काफी सूजन है प्रभु जी, चलने में असमर्थ है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके पैरों पर जो मार लगी थी, उस वेदना की योग्यता से प्रभु जी इस बहन के सभी शरीर
के सूजन इसी क्षण हट जाए प्रभु जी। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं टिंकू गोरिया के लिए प्रभु जी, जिन्हें पैरालिसिस है प्रभु जी, बहुत सालों से बीमार है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ट्रीसा के लिए प्रभु जी, जो कोरोना से बीमार है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके शरीर की वेदनाओं के साथ रख कर देते हैं, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। आपका साथ उनके साथ हो प्रभु जी, आपकी सांत्वना उनके साथ हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं बारबरा सुरीन के लिए, उनके परिवार के लिए, रीता के परिवार के लिए। ओ प्रभु जी, उनके परिवार में अशांति है प्रभु जी, मन में प्रेम का अभाव हो गया है, रिश्तों में तनाव है प्रभु जी। आप इनके जीवन में आ जाइए प्रभु जी। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचल देगा प्रभु जी। रोमियो के नाम का यह वचन इनके परिवार में पूरा हो प्रभु जी। हर प्रकार की अशांति इनके परिवार से दूर हो जाए। ओ परिवार के सभी समस्याओं को समर्पित करते हुए, सभी रोगियों को समर्पित करते हुए प्रभु जी, इस क्षण हमसे जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर परिवार के लोगों को समर्पित करते हुए प्रभु जी, जिन्होंने हमसे निवेदन दिए हैं, अर्चनाएं दिए हैं, यह सभी आपको समर्पित करते हुए आपके स्पर्श के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपके छुटकारा के लिए ओ प्रभु हम समर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ चंगाई दाता प्रभु तेरी स्तुति हो, ओ चंगाई दाता प्रभु तेरी स्तुति हो। ओ दाऊद के पुत्र, तेरे स्पर्श के द्वारा, तेरी करुणा के द्वारा वे रोगी चंगे हो जाए प्रभु जी, परिवार से अशांतियां दूर हो जाए प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ प्रभु तेरे धन्यवाद यीशु, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सदा सर्वदा। हमारे परिवार के हर प्रॉब्लम्स को, हर समस्याओं को, हर बीमारी को हम प्रभु को समर्पित करते हैं। प्रभु तेरे आशीष के द्वारा छुटकारा हो, तेरे आशीष के द्वारा चंगाई हो मेरे प्रभु। ओ प्रभु, तुझे देखने वाले तुमसे आशीष पाए प्रभु जी, तुझे स्पर्श करने वाले चंगे हो जाए प्रभु जी, तुझे याद करने वालों के जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस 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 जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस 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 जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रे मारिया हालेलुया हालेलुया। आत्मा में थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना यीशु, आराधना 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 यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। तेरा दर्शन पाने की